हेलो एवरीवन, मैं हूं कंसेप्चुअल इन्वेस्टर। तो आज अगले मार्केट का आउटलुक हम देखेंगे। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं ईगल आई टीम की तरफ से। हमारा ग्रुप सेबी रजिस्टर्ड है। ट्रम्प ने न्यू पॉलिसी जो अभी लगाई है, फर्मा का टैरिफ लगाया हुआ है H1 वीजा के बाद। तो इसके वजह से मार्केट में एक निगेटिव आउटलुक बन गया है, जिसमें आपको निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था 25,500 पे। यहाँ पे हमने बोला था कि पोजीशन अपनी जो ग्रीन में है उसमें कट कर लो, और जो आपका रेड में है वहां पे 30% पोजीशन को रिड्यूस कर दो। और उसके बाद से देखो कंटिन्यूस से गिरे जा रहा है। और यहाँ पे पहले जैसे प्रेडिक्शन था कि अगर यूएस और इंडिया के बीच कोई भी डील की बातें नहीं आती है और कुछ भी वहां पर आउटकम नहीं आता है, तो मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं है, जिस वजह से ये निफ्टी 24,400 तक आते हुए दिखेगी। और यहाँ पे 24,400 24,300 के आसपास काफी लंबा कंसोलिडेशन रहा है। और पहले भी जितने बार टैरिफ लगा है उतने बार मार्केट फॉल किया है और हर बार यहीं पे सपोर्ट लिया, तो इस बार भी यहीं पे सपोर्ट लेगा। यहाँ पे आप देखो क्या अलग अलग न्यूज आई हुई है, जिसमें आपको व्हाइट हाउस ने बोला हुआ है कि हम मास फायरिंग कर सकते हैं। और जैसे गवर्नमेंट का शट डाउन होता है, शट डाउन इसलिए होगा क्योंकि पोली मार्केट ने यहाँ पे बता रहा है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन में जा सकता है 1 अक्टूबर से, क्योंकि पैसा नहीं दिया गया है। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं। जैसे हमारे इंडिया में बजट होता है वैसे उनका हर साल का एक रिन्यूअल होता है टाइम, तो 1 अक्टूबर को पूरा हो रहा है, जिसमें वहाँ के अपोजिट गवर्नमेंट से भी सलाह लेनी होती है। अगर वो अप्रूव करता है तभी होता है, तो वो अप्रूव नहीं हो पाया है अभी तक। और अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस का मीटिंग चल रहा है वहाँ पे। और अगर ये चीज सक्सेसफुल नहीं होती है और फंड के लिए ओपन नहीं करते तो शटडाउन हो जाएगा। शटडाउन होने की वजह से ये बहुत बड़ी निगेटिव हो जाएगी जीडीपी के लिए, क्योंकि पर वीक 0.1% के आसपास जीडीपी डाउन होगी। और इसके वजह से जो मास ले ऑफ होगा, जहां पे आपको बताया जाएगा कि शटडाउन होने के बाद सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चलेगी। जैसे इमरजेंसी में आपका एविएशन हो गया, जैसे फ्लाइट कंट्रोल हो गया, सैनिक वाला हो गया, ये सारी चीजें हो जाएगी। और उनको भी विदाउट पे रखा जाएगा। और जब उनका पैसा, जो इसका शटडाउन खत्म होगा तो उनको पैसा दिया जाएगा। लेकिन जो नॉन इसेंशियल सर्विसेज है, जैसे पार्क में, म्यूजियम में सिक्योरिटी गार्ड जो लगे रहते हैं, या फिर और छोटे मोटे जितने भी होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कर्मचारी का हो गया, उन सब की छटनी हो जाएगी और उनको 1 रुपया नहीं मिलेगा शटडाउन खुलने के बाद भी। तो इसके वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमी पे, वहाँ जॉबलेस की जो डेटा है उस पे खराब असर पड़ेगा। और उसके साथ में जो वहां पे डेटा कलेक्शन का होता है, जैसे हमारे यहाँ टीचर होते हैं जो हर जनगणना करते हैं, ऐसा करते रहते हैं, वैसे वहां पे अगर लेबर डिपार्टमेंट है तो पूरा लेबर डिपार्टमेंट फायर कर दिया जाएगा। स्टेटिस्टिक्स वाला डिपार्टमेंट है तो कोई भी नहीं बैठा रहेगा जो वो सब डेटा को निकाले। इन्फ्लेशन का डेटा निकालना, उसको भी फायर कर दिया जाएगा, उसको भी किसी को सर्विस पे नहीं रखा जाएगा। ऐसे करके जो नॉन इसेंशियल चीजें हैं उसको हटा दिया जाएगा, और उसके वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाता है। और साथ में आपको जो पैसा नहीं आएगा फंडिंग, तो कोई भी उस देश में जहाँ पे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है कोई भी पैसा डालना नहीं चाहेगा। तो यूएस में ये एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। साथ में कंजम्पशन में डिले आएगा, क्योंकि लोगों को पैसे मिल ही नहीं रहे, सैलरी नहीं आ रही, तो खर्चा क्या करेंगे, तो वहां पे और ज्यादा निगेटिव आउटलुक हो गया है। यूएस मार्केट में फॉल आ सकता है। साथ में यूएस मार्केट का बोला जा रहा है कि यह मोस्ट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर आ चुका है। हिस्ट्री में इतना ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं था। जो डॉट कॉम बबल को भी पास कर चुका है और प्री ग्रेट डिप्रेशन के लेवल को भी पार कर चुका है। तो इस वजह से वहां पर करेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रंप ने पंप किया हुआ है। यहाँ पे कोई इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हुई, जैसे कि नेस्डेक और बाकी सारे स्टॉक्स जो टेक शेयर्स में ग्रोथ हो गए। तो इस वजह से वहां पे टेक में अगर फॉल आता है तो इंडिया के आईटी कंपनियों में और ज्यादा फॉल आपको देखने को मिल सकते हैं। इंडिया के टेक इकोसिस्टम, आप देखोगे कि इसका जो ग्रोथ आया हुआ है वो आपका 7.7 बिलियन आया है, जो जो अभी तक का सबसे लो है। और पिछले साल जो था वो 10 बिलियन के था, आसपास था। उससे देखो सीधे सीधे आपका 3 बिलियन के आसपास, 3.3 बिलियन के आसपास कम हो गया, जो ऑलमोस्ट हाफ हो रहा है, 40% के आसपास डाउन हुआ है। साथ में आप देखो कि 2021 में ये 29 बिलियन के आसपास था, पिक था। यहां से तो बहुत ज्यादा 1/4 हो गया। तो इस वजह से जब वैल्यूएशन ही नहीं मिले तो आईटी कंपनियों का ग्रोथ क्या होगा, उसको क्यों आपको रेटिंग दिया जाएगा, उसको डी रेट किया जा रहा है। इसीलिए वहां पे शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। ऑटो सेक्टर में अभी पॉजिटिव है, क्योंकि मारुति सुजुकी ने बोला कि जीएसटी 2.0
जो है ये पॉजिटिव सुनामी के जैसा काम कर रहा है ऑटो इंडस्ट्री में। और उनके मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि इतने ऑर्डर आ चुके हैं, इतनी कार की सेलिंग हो गई है, 80,000 के आसपास की अभी हो चुकी है इंक्वायरी। तो इस इतना सेलिंग तो हमारी जिंदगी में अभी तक पांच मतलब कितने सालों में नहीं हो पाई है। हुंडई का भी वही कहना है। बोल रहा ऑर्डर हम ले रहे हैं लेकिन अभी डिलीवरी नहीं दे पा रहे, डिलीवरी देने में 4-5 महीने लग जाएंगे। तो ऑटो इंसलेस स्टॉक्स में अभी भी रन अप आएगा। और वो आपको लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक आपको बना रहेगा, क्योंकि ऑर्डर्स आप आज प्लेस करते हो तो आपको डिलीवरी जितना लेट मिलेगा। अभी आगे दीपावली है, धनतेरस है, वहां पे भी आएगा, वेडिंग सीजन है, वहां पे भी आएगी। तो इस वजह से बहुत ज्यादा आप देखोगे कि हर कंपनियों का अलग अलग आउटलुक आना शुरू हुआ है। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो एक मिंडा कर्व का है उसका अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपना सब एनालिसिस दिया। उन्होंने बताया कि जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में है वहां पे न्यू ऑटो का ग्रोथ शुरू हो गया है। ऑटो का ग्रोथ हब शुरू हुआ है वहां पे। अफोर्डेबल मोबिलिटी का जो चॉइस है वहां पे काफी, टू व्हीलर में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छी अच्छी गाड़ियां सस्ती मिलना शुरू हो गई है। नई गाड़ियों की लॉन्चिंग हो रही है, आप जाके देखो बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च हो रही है सस्ते प्राइस पे। एसयूवी और जो प्रीमियम कार्स हैं इनकी काफी ज्यादा डिमांड है। जीएसटी का कट होने के बाद सब कुछ अफोर्डेबल हो चुका है। और गवर्नमेंट ने जो ई बस सेवा बोल रहा है कि पुराने को हम स्क्रैप कर देंगे और नए वाले जो है इको फ्रेंडली उसको हम यूज करेंगे। उसके लिए 10,000 बसेस का अभी लॉन्च किया हुआ है। पीएलएस का अलग से चल रहा है, बैटरी कंपोनेंट सारी चीजों पे चल रहा है। ऑटोमेकर्स की अगर बात करें तो 500 बिलियन के आसपास ईवी और गीगा फैक्ट्री में आने वाला है। तो ऐसे करके आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ अभी आने वाला है। इंडियन ऑटोमोटिव कंपोनेंट ग्रोथ की बात करोगे तो 18% सीएजीआर के आसपास आ रहा है। तो मतलब आपका स्टॉक हर साल 18% एटलीस्ट बढ़ेगा, 20% के आसपास का ग्रोथ देगा। और ऐसे में आप देखोगे कैसा ग्रोथ जा रहा है एकदम से। 45 डिग्री का पकड़ लिया एंगल, ये ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर पहले इन्वेस्ट करके रखे हो तो अच्छा खासा आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि डेटा सेंटर एंड एआई की डिमांड की बात करें तो उस पे भी रिपोर्ट आई है कि डेटा सेंटर का भी यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड में आ रहा है। और यहाँ पे देखोगे कि अनंत राज की तरफ से एक बहुत इकरा की रेटिंग आई है जिसमें काफी ज्यादा बुलिस आपको रेटिंग दिया गया है। और बुलिस यहाँ पे बातें की जा रही है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया में तो अभी डेटा सेंटर का ग्रोथ बहुत कम हुआ है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है। सिर्फ 6 शहरों में जो डेटा सेंटर चल रहा है, जबकि हमें कम से कम 20 सिटीज के आसपास की जरूरत है मिनिमम। इसके बाद से आपको आ रहा है कि यहाँ पे अभी देखो कि डेटा सेंटर हमारे यहाँ कितना कम था, कितना कम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अभी यहाँ से डबल होना चाहता है। तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आने वाले समय में डेटा सेंटर में बहुत ह्यूज ग्रोथ आने वाली है। इसका रीजन है एआई और बाकी सारी चीजें। जो आपको हर चीज एआई पे शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए डेटा की जरूरत पड़ेगी। एआई ऐसा नहीं होता आसमान से डेटा लेता है। एआई को पहले से डेटा देना पड़ता है। कोई कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन जब तक लोड करके एआई को नहीं देगी उसमें से छांट को डेटा नया प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। जैसे आप मोबाइल में आपको बहुत सारे डेटा है, अगर एआई को मैं लगाऊं तो आपके उस सारे डॉक्यूमेंट्स में से पढ़ के कोई लाइन को निकालेगा कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, या फोटो को सर्च करके बताएगा ये फोटो आपका इंपॉर्टेंट है। फोटो ही नहीं दोगे उसको, डॉक्यूमेंट ही नहीं दोगे तो वो क्या ढूंढ के दिखाएगा, पड़ोसी का डेटा देखेगा। तो इसीलिए हर किसी को अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर करना पड़ा है, जिसके लिए डेटा सेंटर की बहुत जरूरत पड़ रही है। क्योंकि एआई सबको यूज करना पड़ रहा है और इसलिए डेटा सेंटर का मैसिव यहाँ पर ग्रोथ होने वाला है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ पर डेटा सेंटर के बारे में देखो अनंतराज ने प्लान किया हुआ है कि 1 बिलियन तक अपना कैपेक्स लेके जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा होती है, अभी इंडिया में बहुत कम डेटा सेंटर के वो हो रहे हैं। यहाँ पे देखो डेटा सेंटर जो गूगल का लग रहा है अभी विशाखापट्टनम में, अभी कई जगहों पे डेटा सेंटर की बातें चल रही है। वो अभी तक पहले भी पंचकुला में जो लगी हुई है वो अनंतराज ही लगाया हुआ है। अब गूगल का जो विशाखापट्टनम है उसके लिए भी बिडिंग चालू होने वाली है। उसके अलावा जो चैट जीपीटी का भी डेटा सेंटर लगना है वो इंडिया में ही लगना है, उसके लिए भी बिडिंग शुरू होने वाली है। इसके बाद डेटा सेंटर को देखोगे कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ की बातें की जा रही है यहाँ पे। और एक्सपर्ट्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हम अभी तक ग्रुप में 500 बार से ज्यादा बोल चुके हैं, पिछले 6-7 महीने से बोल रहे हैं डेटा सेंटर डेटा सेंटर डेटा सेंटर पर नजर रखो। अब एक्सपर्ट की आंखें खुल गई है और वो यहाँ पे ध्यान देना शुरू कर, मतलब यहाँ पे पंपिंग चालू हो गई। चार्ट वाइज देखो तो इतने फॉल होने के बाद भी डेटा सेंटर के जो स्टॉक है अनंतराज इसमें डोजी बना रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम देखो सिर्फ ग्रीन है, कोई रेड होने का नाम नहीं ले रहा है।
ब्लैक बॉक्स का भी देखोगे तो यहाँ पे ये बहुत दिन से एएसएम कैटेगरी में था। अब धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होना शुरू किया है, तो अगर ये 500 के लेवल के ऊपर निकल कर सस्टेन करता, 520 आता है, तो ये अमेरिका में भी ज्यादा काम करता है, इंडिया में भी काम करता है। अगर इसको ऑर्डर मिलता है तो यहाँ से रैली शुरू हो सकती है। अभी कंसोलिडेशन और यहीं पे इसमें एकुमुलेशन का टाइम है आपको। रेलटेल भी डेटा सेंटर में काम करता है, जो गवर्नमेंट के लिए बहुत काम करता है। आपका डिजी लॉकर का भी यही डेटा सुरक्षित रखता है। इसके अलावा आपका आधार पैन जो भी चीज़ है वो सब कुछ करता है। लाइब्रेरी का करता है, रेलवे का करता है, रिसर्च का करता है। बहुत सारी चीज़ों का वो डेटा सेंटर बना के गवर्नमेंट के लिए दे रहा है। और यहाँ पे भी देखो कि बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आ रही। फॉल, इतने फॉल होने के बाद यहाँ पे भी डोजी बनते हुए दिख रही है। तो ये लेवल इसका है सपोर्ट 400 लेवल के आसपास, 375 से 380, 390 के आसपास का जो रेंज है, यहीं पे एकुमुलेट कर सकते हो। इसमें जो आपका डाउन साइड है वो 330 का है, लेकिन अप साइड खुला हुआ है, जैसे एचबीएल इंजीनियरिंग है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे क्लास लेना है। और बाद में आपको मंडे के दिन फिर हम अपडेट करेंगे, या आप सेशन सुनना है तब सेशन सुन सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।